आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डेरिवेशन। और ये मैंने टॉपिक उठाया है जो डिप्लोमा 3 ईयर है उसमें जो सेकंड ईयर की बुक है वहाँ से 3.1 एक्सरसाइज है, वहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो हाईलाइट कर दिया मैंने क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका आप सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन इसका ये है कि इसको, ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस हैं, इनको हमने y की इक्वल कर दिया है। ठीक है, ये भी y की इक्वल हो गई, ये भी y की इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड तो करना है dy बाई डी एक्स यहाँ पे। तो अब क्योंकि हमारे पास y आ चुका है तो हम इस dy बाई डी एक्स में y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड का y था उसकी वैल्यू 5 थी तो मैंने पुट कर दी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो मैंने सबको बारी बारी इससे अंदर dy बटे डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कैसे किया, ये y की जगह जो है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी y की जगह 2xy आ गया और यहाँ भी y की जगह ये 2y स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे मैंने डी 5 बाई डी एक्स यानी कि राइट हैंड साइड वाला y की वैल्यू पुट कर दी। अब इन पे जो फार्मूलाज अप्लाई होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जो पहला होगा, ये क्योंकि पावर है तो इसको हम पावर रूल से हल करेंगे। तो पावर का क्या फार्मूला है कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, नंबर 1 पावर पहले, नंबर 2 पावर में से एक मनफी करेंगे और तीसरा क्या, बेस में से बेस का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं फिर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे पावर पहले है तो यहाँ पे आप देखें कि पावर 2 पहले ले लिया हमने, ये जहाँ मैंने कर्सर है इस पे आप देखें। तो दूसरा क्या है, पावर में से एक कम, 2 में से एक मनफी कर दिया। फिर क्या किया, बेस क्या बची, जब ये पावर उतर जाएगी तो ये जो जिसके ऊपर पावर होती है ये बेस ही होती है, तो ये बेस हमने इधर ले ली, इसका अब हमने डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब ये 2 का 2 तो कोफिशिएंट है, वैसे का वैसा आएगा, 2 में से एक गया तो इसका 1 ऊपर लिखे ना लिखे एक ही बात है। और ये डी एक्स बटा डी एक्स 1 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है x का डेरिवेटिव, अकेले x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आप देखें कि यहाँ पे x और y के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पे जो डेरिवेशन में ज़रब का फार्मूला है यहाँ पे वो अप्लाई होगा। तो वो क्या, हमने x और y को u डॉट v लिख दिया है। तो पहले u वैसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव लेंगे और दोबारा क्या v वैसे ही रहेगा, हम u का डेरिवेटिव ले लेंगे। और दरमियान में ये मत भूलिएगा यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट बार ले लिया, कांस्टेंट बार ले लिया तो यहाँ पे जो u है ये क्योंकि x है इसलिए यहाँ वैसे का वैसा आ गया। अब हमने अगले का जो है वो डेरिवेटिव लेना है और क्योंकि यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेना है तो ये ऑलरेडी डी वाई बटा डी एक्स जो हमें पता है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो अब क्या, v जो है वो y है, v वैसे का वैसा इस फार्मूले में है तो u का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब x जो u क्या है, हमारे पास x है तो x बटा x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का 2 वैसे ही और x का x वैसे ही और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डी वाई बटा डी एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बाहर मनफी है तो अंदर प्लस है, ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसको भी मनफी कर देगा और यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पे क्या है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी पावर रूल लगेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट जो था वो कांस्टेंट वो हमने साइड पे कर लिया। इसके बाद क्या आएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव, वही फार्मूले 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये वही वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे बेस क्या बनी हमारे पास, y, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस ही होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका हमने डेरिवेटिव निकाल के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका भी 4 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1 आया और डी वाई बटा डी एक्स, अगर यहाँ पे x होता तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स आएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें जो डी वाई बटा डी एक्स वाली
dy बटा dx वाली चीज़ों को अलहदा कर लेंगे। किस किस के साथ dy बटा dx है हमारे पास? एक तो मनफी 2x dy बटा dx और एक ये 4y के साथ dy बटा dx है। इन दोनों को हमने अलहदा कर दिया। जो बड़ी थी जिसके साथ प्लस था वो पहले लिख दिया, दूसरा बाद में लिख दिया। इसी तरह ये सिंगल जो थी जिनके साथ x और y है, यहाँ पे 2x इधर लिख दिया और मनफी 2y इधर लिख दिया। अब आप देखें कि हमने इनको अलहदा कर लिया। इसमें से dy बटा dx जो है वो कॉमन ले लिया हमने और 2x मनफी 2y इधर आ गया। तो इसमें से अब हम अगर 2 वो ले लें, इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 गया और 2x आ गया। यानी कि 2 इन पे कॉमन लेने का मतलब क्या है? इन पे डिवाइड हो रहा है। 4 पे भी 2 डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी 2 डिवाइड हो रहा है, तो 1 बचेगा। इसी तरह इस पे भी 2 डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने dy बटा dx निकालना है तो इसको इक्वल्स की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे कोई चीज़ जाती है तो उसके साथ वो हमेशा अगर प्लस है तो मनफी होके जाएगी, अगर मनफी है उसका साइन यानी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगी तो मनफी हो जाएगी। तो जिस चीज़ के साथ x के साथ प्लस है तो मनफी आ जाएगा, तो यहाँ पे मनफी है तो प्लस आ जाएगा। तो ये चीज़ तो वैसे की वैसे इधर खड़ी है। अब हम क्या करेंगे कि ये इधर ही रहे। अब ये क्योंकि हमने dy बटा dx फाइंड करना है तो dy बटा dx खड़ा रहे, 2y मनफी x जो है वो दोनों तरफ डिवाइड करें। जब इस तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये dy बटा dx बच जाएगा। और उस तरफ डिवाइड करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही 2y मनफी x आ जाएगा। अब यहाँ तक भी इसका आंसर निकल चुका है, तो यहाँ से आगे जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो ऐसे ही बस इसका जो मनफी है ये साइन है, इसको कॉमन लेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह जो दोनों x हैं उनके साथ प्लस आ जाएगा और दोनों y के साथ मनफी आ जाएगा। ये करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी हर्ज कोई नहीं है। तो ये हमारा था इसका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी और आप अपने कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। और आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ये हमारी डेरिवेशन की जो एक्सरसाइज चल रही है 3.1, ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने सवाल हाईलाइट कर दिया है। इसमें भी इक्वल्स के एक साइड पे भी एक इक्वेशन है, दूसरी पे भी है, और मैंने इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नाम दे दिए हैं और ये दोनों इक्वल टू y हैं। और हमने फाइंड क्या करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। तो हम इन दोनों पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने जी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx। y की dy जो ऊपर y होता है उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसमें भी हमने y की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास dy बाई dx आ गया। अब हमने इस क्योंकि ये ज़रब की कंडीशन बन रही है तो अंदर ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो चीजें बन गई हमारे पास, dy बाई dx, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर और y स्क्वायर बटा b स्क्वायर। और वो जो हमारे पास है इक्वल्स के दूसरी साइड पे था, ये हमारे पास 1 आ गया y की जगह। और इसमें अब देखें कि हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, जो इंग्लिश के हरूफ होते हैं, ये ए बी सी, ये भी जो कांस्टेंट हैं, ये भी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने इनको अलहदा कर लिया। तो इसमें से ही कांस्टेंट निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट बटे की सूरत में है तो ये 1 बटे की सूरत में निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो डायरेक्ट 2 बाहर निकल जाता, अगर यहाँ पे a स्क्वायर होता तो डायरेक्ट a स्क्वायर बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ बटे की सूरत में है तो बटे की सूरत में निकला। इसमें भी बटे की सूरत में है तो बटे की सूरत में निकला। क्योंकि कांस्टेंट का आपको पता है डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम जो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अगर अकेला कांस्टेंट हो तो फिर उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फिर पावर आ गई हमारे पास, पावर रूल लगेगा। पावर रूल मैंने आपको पहले सवाल में डिटेल से बता दिया, अगर आपको नहीं पता तो वो देख लें कि पावर पहले 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है। और ये तीनों स्टेप्स पावर रूल में अप्लाई करने हैं आपने। कभी कभी लोग ये जो बेस होती है इसका डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। ठीक है, अगर y हो तो यहाँ पे डेरिवेटिव आता है, अगर x हो तो वो 1 का 1 नहीं आता है। तो जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास बाहर है, पावर पहले है, पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2x
और जो क्योंकि 1 है तो इसलिए 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड साइड पे 1/b² है, यहाँ पे भी पावर रूल है, पावर पहले पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देखें कि बेस का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, वहां पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, बटे में भी x है, इसलिए ये दोनों कट के एक आएगा, लेकिन यहाँ पे dy/dx ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्योंकि dy/dx इसमें से फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो dy/dx एक ही चीज के साथ है तो वो हमने सेपरेट कर दी, और इसी तरह जो दूसरी चीज है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाएगी तो उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो फिर हम क्योंकि ये चीज यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2y/b², जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये क्या होगी, ये बटा हमेशा उलट हो जाता है दूसरी साइड पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से गया, यहाँ पे चला गया, और दोनों के साथ मनफी आ गया, जो दो सेम था वो कट गया एक दूसरे के साथ, और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया b²/a², एक के साथ x दूसरे के साथ y। अब ये जो dy/dx है, इसके साथ जो भी अगर डिवीजन में कोई चीज हो तो वो उलट इसके साथ डिवाइड हो जाती है, यानी यहाँ पे क्रॉस लेके b²/2y करेंगे तो ये दोनों इधर से भी कट जाएंगी और उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये काम हम दोनों साइड पे करेंगे। तो ये था इसका जवाब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसके बाद हम थर्ड सवाल करेंगे। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का, और यहाँ पे आप देखें मैंने हाईलाइट कर दिया इसका जो सवाल है, इसमें x की पावर है, y की पावर है और a की पावर है। तो यहाँ भी हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और फिर क्या करेंगे हम, अब हमने इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है और राइट पे भी डेरिवेटिव लेना है। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई। अब हमने क्योंकि यहाँ पे सब पावर्स हैं तो हमने पावर रूल अप्लाई करना है, और पावर रूल में आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं, पावर पहले, पावर में से एक मनफी करना है, और फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। अक्सर लोग बेस का डेरिवेटिव नहीं लेते, तो यहाँ पे अब हम ये रूल अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें, ये क्योंकि अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ये भी एक y बन गया, ये भी एक y बन गया, और वो थर्ड जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे। तो अब हम इन पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर पहले, ये पावर आ गई पहले, और फिर इसमें से एक कम कर दिया हमने, और फिर बेस का जो पावर की नीचे होती है वो बेस होती है, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। फिर इसी तरह पावर पहले, पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव ले दिया। और अब यह डेरिवेटिव बेस का लेते वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि x का डेरिवेटिव और होगा, y का और होगा। y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होगा, जबकि x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो आगे जो है वो ये a है, और ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो अकेला कांस्टेंट होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर ये पावर आई, पावर में एलसीएम वाला शक्ल बन गई है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इसी पावर के ऊपर ही। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम, और यहाँ पे क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका एलसीएम ले लिया, ये बटे में चला गया, और ये हमारे पास पावर आई -1/4। तो अब दूसरा भी हमने इसी तरह किया, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम हो गया, और बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx है। इसी तरह हमने पावर का एलसीएम ले लिया, और पावर में एलसीएम जो कैलकुलेशन आ रही है वैसी करनी है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, और वो थर्ड जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, dy/dx ये पूरे का पूरा इधर ही खड़ा रहे, और जब ये जो अकेला है ये चला जाएगा दूसरी साइड पे, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो अपने साथ क्योंकि प्लस है तो मनफी हो जाएगा, मनफी इधर है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो अब आप ये देखें, मैंने उस तरफ उसको ले गया, और फिर ये जो इसके साथ, क्योंकि हमने dy/dx हमें चाहिए सिर्फ इसके जो साथ चीज है वो हमने इस दफा डिवाइड कर दी है दोनों पे, ये इधर भी डिवाइड होगी, उधर भी डिवाइड होगी। जब इधर डिवाइड होगी तो सिर्फ dy/dx आ जाएगा, और जब उधर डिवाइड होगी तो ये इनका कोफिशिएंट क्योंकि सेम है तो ये एक चला जाएगा, और मनफी जो है वो ऑलरेडी पहले है, और पावर्स हमारे पास, ये इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अब हम अपना अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 4th।
आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है इसका क्वेश्चन। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड पे पावर रूल लगेगा, जो राइट साइड है उस पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। और यहाँ पे मैंने ये इक्वेशनें इनमें डाल दी हैं dy बाई डी एक्स में, क्योंकि ये एक्स वाई भी एक y है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी एक y है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स में y की जगह मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे अब पावर रूल लगाते हैं इस पे, और उस पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। जो मल्टीप्लिकेशन रूल है u डॉट v, एक ये x जो है वो u है, जो y है वो v है। तो यहाँ पे इनका इस तरह डेरिवेटिव आएगा। और पावर रूल तो मैंने आपको बताया कि इसमें तीन चीजें होती हैं, पहले पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हैं, क्या 3 पहले आया, फिर इसमें से एक मनफी हो गया, और फिर ये जो बेस है इसकी x यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसका क्योंकि x ही है तो x विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि y है, पावर पहले पावर में से कम, और इस बेस का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स। बेस को आपने नहीं भूलना, बेस लाजमी याद रखनी है। और वहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, u की जगह हम x लिख देंगे, y की जगह v की जगह हम y लिखेंगे, और y का आपको डेरिवेटिव पता है विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। और फिर क्या होगा जी, v को क्यों हमने y रखा हुआ है, अब y अगले स्टेप में बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव लेंगे, x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास 1 बचा और y 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अब ये भी कैलकुलेशन हो गई, इसकी भी कैलकुलेशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि इनको dy बाई डी एक्स इनमें से, क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल है कि इस साइड पे भी है उस साइड पे भी है, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, और जो सिंपल हैं उनको हमने उधर भेज दिया। इसकी सेटिंग का एक तरीका यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो मैंने वो रेड से मेंशन कर दी है। तो आप जो मर्जी कर लें, यहाँ तक आपका जवाब ठीक होगा। आप ये अप्लाई कर दें या वो कर दें, आपका थोड़ा सा फर्क आएगा, तो वो जवाब दोनों का ठीक है। तो यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, एक सिंपल इक्वेशन पीछे बच गई और ये इधर बच गई, और ये हमने क्योंकि इस तरफ डिवाइड कर दी, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स इधर ही खड़ा रहेगा, ये दोनों तरफ डिवाइड होगा तो ये उसके नीचे चली गई। और अगर हम वो तरीका ना भी करें और हम इसमें से मनफी जो है वो ले लें, कॉमन ले लें, तो ये इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अगर वो प्रोसेस करें तो फिर तो वैसा ही आएगा, अगर ना करें तो ये मनफी जो है कॉमन लेने से इसकी अरेंजमेंट ठीक हो जाएगी। तो यहाँ तक ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले सवालात को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।